कहते हैं दुनिया भरोसे पर टिकी है, पर तुम इस दुनिया पर भरोसा कैसे करोगे जब तुम अपने से कम पढ़े लिखे, कम हार्डवर्किंग बंदे को अपने से ज्यादा कमाते हुए देखोगे। आज के टाइम पर कोई भी एरा गिरा 2 करोड़ का क्रिएटर तुम्हारे एनुअल फैमिली इनकम को महीने में क्रॉस कर देता है। और सबसे बड़ा धोखा तो यह पैसा है। क्या है यह? बस मैं मानता हूँ कि 100 रुपए का नोट है, आप मानते हो कि ये 100 रुपए का नोट है, इसलिए 100 रुपए का नोट है। नहीं तो क्या है, ये कागज का ब्लडी टुकड़ा। इमेजिन तुम किसी दुकान में जाते हो, 60 रुपए की कॉफी पी के आते हो और 100 रुपए का नोट देते हो। रिटर्न में तुम्हें वापस मिलते 40 रुपए के सिक्के। अब तुम ही बताओ, इन हरकतों की वजह से तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज नहीं होंगे? क्या अगर मरना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ, जीना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ। इनके खुशी में मेरा खुशी है, ठीक है। और ये 100 रुपए का नोट है भाई। अगर मरना चाहते हो तो इसी के साथ, और जीना चाहते हो तो भी इसी के साथ। ठीक है, लेकिन फिर तुम्हारे साथ धोखा हो जाता है। यह 100 रुपए का नोट हमेशा 100 रुपए का नहीं रह जाता। इसकी शक्ल तो वही है, लेकिन इसकी नीयत बदल जाती है। मतलब इसकी फेस वैल्यू तो 100 की ही होती है, पर एक्चुअल वैल्यू तो चेंज होती रहती है। आज से 10 साल पहले 100 रुपए के नोट की एक्चुअल कीमत करीब 58 रुपए थी। मतलब जिस सामान को आज खरीदने में तुम्हें 100 रुपए देने पड़ते हैं, आज से 10 साल पहले वही सामान तुम्हें 58 रुपए में मिल जाता था। वैसे ही आज से 10 साल बाद इस 100 रुपए की एक्चुअल वैल्यू करीब 64 रुपए हो जाएगी। मतलब जिस चीज को आज तुम 100 रुपए में खरीदते हो, उसे फ्यूचर में खरीदने के लिए तुम्हें करीब 164 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में रखा हुआ 1 लाख हमेशा 1 लाख ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है ब्रो। वो डिप्रिशिएटिंग एसेट है बेडू, उसको चेंज करो, उसको बैंक में रखो। कम से कम 2-3% का इंटरेस्ट तो आएगा। चलो इससे भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करते हैं। तुम्हारी जॉब लग गई और तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी है 40,000 रुपए, और तुम अपने घर में चौड़े होकर घूम रहे हो। अपने पापा से कह रहे हो, अरे पापा आप तो स्टार्टिंग में 6-7 हजार कमाते थे, मैं तो डायरेक्ट 40,000 कमा रहा हूँ। तो बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हारे आज के समय के 40,000 उनके समय के 6-7 हजार ही होते हैं। मतलब तुम दोनों आज भी एक ही स्टेज पे हो। और शायद इसलिए एक मिडिल क्लास का आदमी हमेशा मिडिल क्लास ही रह जाता है। वो कभी ऊपर जा ही नहीं पाता, क्योंकि वो इस धोखे में रहता है कि उसकी तनख्वाह तो बढ़ रही है, पर उसकी क्लास क्यों नहीं अपग्रेड हो रही? कहाँ से होगी? तुम तो उस लाइन को पार ही नहीं कर पा रहे हो। लेकिन तुम सोचते हो कि मेरे पास इंक्रीमेंट भी तो होता है 3 से 4% का हर साल, जिससे मेरी तनख्वाह हर साल बढ़ती है। पर क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल 5-6% से बढ़ रहा है, तो तुम एक्चुअल में 2 से 3% के घाटे में चल रहे हो बेडू। लॉल हो गई। ये अभी जो धोखा तुम्हारे साथ हुआ है, इसे पढ़े लिखे लोग कहते हैं मनी इल्यूजन, और इस परम शक्ति को कहते हैं इन्फ्लेशन, जो कि खुद कई सारे फैक्टर से प्रभावित होती है। और इस पर एक डेडिकेटेड मूवी भी बन सकती है। पर आज के टाइम पर यह एक विलन है, जिससे एक नॉर्मल आदमी को डर लगता है। और डरे भी क्यों ना भाई, वो अपनी मेहनत से जो भी पैसे बचाता है उसको वो मिट्टी में मिला देता है और उसकी परचेसिंग पावर को कमजोर कर देता है। कहीं ज्यादा भड़क गया तो मेहनत करने के लिए नौकरी भी नहीं छोड़ता, और वो सेविंग है, एफडी है, जो सही है वाली इन्वेस्टमेंट है, सब डिप्रिशिएट होने लगती है। क्योंकि जितना पैसा तुम्हारे कंपाउंडिंग और इंटरेस्ट से बना, वो सारा तो इन्फ्लेशन ही खा गया। इसलिए तो इन्फ्लेशन को बीट करने वाली इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जाती है आजकल। और कल थोड़ी ना किसी ने देखा है। अगर तुम्हें पता चला कि कल और हो गया, और जरूरी नहीं कि हमेशा हमारा ही देश लड़े। दुनिया का कौन सा भी देश दुनिया के किसी भी कोने में अगर लड़ता है, तो सबसे पहले तुम्हारे पोर्टफोलियो से खून निकलेगा। और इसी वक्त गलती से तुम्हारे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, क्योंकि कल थोड़ी ना किसी ने देखा है भाई, तब तुम्हारे घर के बाहर की सड़क कब तुम्हारा घर बन जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए लाइफ की तरक्की करने के साथ साथ लाइफ में एक सेफ्टी नेट क्रिएट करना भी बहुत जरूरी है, ताकि लाइफ जब एक खींचकर तमाचा तुम्हें मारे तब तुम ज्यादा नीचे ना गिरो और तुम्हें ज्यादा चोट ना लगे, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी। और ये सेफ्टी नेट का नाम है इंश्योरेंस, जो कि तुम्हें जरूर लेना चाहिए, फिर तुम वो कौन सा भी लो। और अब ये सब देख के तो ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत कुत्ती चीज है, ये साली खत्म क्यों नहीं हो जाती। पर मजे की बात तो यह है बीडू की मॉडर्न इन्फ्लेशन रेट 2-4% वाला जरूरी होता है एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए। इसी वजह से लोगों को डर लगा रहता है कि अरे यह तो कल और ज्यादा महंगा हो जाएगा, आज ही खरीद लेता हूँ। और महंगाई क्योंकि बढ़ रही है, इसलिए तुम्हें इंक्रीमेंट भी मिलता है अपनी सैलरी में।
और अगर तुमने कोई लोन भी ले लिया है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू भी गिरती रहती है समय के साथ साथ, जिससे उसे रीपे करना और इजी पड़ेगा। अब ये सुनकर ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि इससे भी महान शक्ति एक और है जिसका नाम है डिप्लेशन। जहाँ मार्केट लगातार सस्ता होता जाता है, तुम्हारी परचेसिंग पावर बढ़ती जाती है और जब तुम्हें पता चलेगा कि आज जो चीज मैं खरीदने वाला हूँ वो कल और ज्यादा सस्ती मिलेगी, तो तुम आज उसे क्यों ही खरीदोगे। और इसी तरीके से कोई कुछ लेता ही नहीं और भैंस जितनी बड़ी इकोनॉमी पानी में चली जाती है। और इसी की वजह से तुम्हारी सैलरी कभी बढ़ ही नहीं पाती, बल्कि तुम्हारी सैलरी घट जाती है और तुम्हें यह बोल दिया जाता है कि इकोनॉमी में तो पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से दे पैसा। और जापान 1990 वाला सीन क्रिएट होने लगता है। Experience wage growth and inflation for about 3 decades. That means one generation for people. I myself, growing up in Japan, learned the concept of inflation from macroeconomic textbook. Living in the world in no inflation make people attach a certain product with a certain price. 物も上がってないけど給料も上がってないがねというのは気づいて、よその国と比較したときにこんなにも取り残されてしまったということですよね。क्योंकि स्टडीज शो करती है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आपके मेंटल हेल्थ को बहुत प्रभावित कर सकती है। जब आप फाइनेंशियल स्टेबल होते हो तब आपको स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज कम फेस करने पड़ते हैं, जो कि बहुत इजी सी बात है। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी होंगे और वैसे भी आपके पास एक बेटर लाइफस्टाइल होगी तो आप लंबे जियोगे, हेल्दी रहोगे और कोई गंदी सिचुएशन होने के चांसेस भी कम रहेंगे। पर इसके अलावा भी जो एडिशनल हैप्पीनेस है वह भी आपको एक लेवल ऑफ इनकम तक ही मिलता है। उसके बाद पैसा रेसिप्रोकल नहीं रहता हैप्पीनेस के साथ और आपके लिए एक न्यू नॉर्मल सेट हो जाता है, जिसे हेडोनिक ट्रेडमिल थ्योरी में समझाया गया है। लोगों की लाइफ में कोई एक बड़ा इवेंट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव फेस करने के बाद वह अपनी बेस लेवल हैप्पीनेस में पहुंच जाते हैं और यह जो बेस लाइन है यह बदलते रहता है जैसे आप चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं वैसे। एक पॉइंट के बाद यह हैप्पीनेस वैसा हैप्पीनेस नहीं देता जैसे पहले मिलता था, क्योंकि लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस के पीछे भागना कोई सेंस नहीं बनाता बीड़ू। थोड़ा बहुत दुख खुशी को वैल्यूएबल बनाता है। खुद ही सोचो, एक क्लीन स्ट्रेट हाईवे पे गाड़ी चलाने में ज्यादा मजा आता है या फिर थोड़े चैलेंजिंग रोड पर? ऑब्वियसली चैलेंजिंग रोड पर, सही ना? बट एट द सेम टाइम स्टडीज कंटिन्यूसली शो करता है कि जो इंडिविजुअल जिनके पास हाई स्टेटस होता है उनमें ज्यादा नर्सिस्टिंग बिहेवियर वाली फीलिंग, यानी एक ऐसा बिहेवियर जिसमें आप खुद को ज्यादा आत्मकेंद्रित, घमंडी और दूसरे से प्रशंसा पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं एंड ग्रेटर सेल्फ फोकस देखने को मिलता है। साइकोलॉजिस्ट पॉल पील ने पाया है कि जैसे जैसे वेल्थ इंक्रीज होती है लोगों में एथिकल बिहेवियर भी बढ़ते जाता है। वो कम डोनेशन करते हैं, ज्यादा एंटी सोशल बिहेवियर दिखाते हैं और रिच लोगों में दिमाग का वह हिस्सा जो दूसरों की सफरिंग देखकर प्रभावित होता है और उनके अंदर एम्पैथी लाता है वह कम होता है और तो और वो दूसरों के इमोशन को समझने या उनके चेहरे के इमोशन को पढ़ने में भी बहुत बेकार पाए गए हैं। घिस घिस के नहाना पड़ा, तब कहीं बदबू गई मेरे बदन से गरीबी की। और शायद इसीलिए समाज में जब भी कोई अमीर व्यक्ति बहुत ज्यादा सोशल होता है तो उसे अप्रिशिएट किया जाता है, जैसे कि उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी शो कर दी, क्योंकि उनसे लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि वो सोशल हो सकते हैं। बट इसके अलावा 2025 के लार्ज स्केल रिसर्च जो कि 80,000 लोगों पे की गई थी 76 देशों में, उसमें पाया गया कि अमीर लोग एक्चुअल में ज्यादा इंगेज होते हैं प्रो सोशल बिहेवियर जैसे कि पैसे डोनेशन या चैरिटी टाइप की चीजों में। बट देयर आर आल्सो रिपोर्ट्स क्यों कहते कि वो इसलिए करते हैं ताकि टैक्स बचा सके। इसके साथ साथ रिसर्च एंड मोटिवेशनल थ्योरी पैसे के साइकोलॉजी के बारे में कहती है कि जो इंडिविजुअल एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड जैसे कि वेल्थ और फेम को प्रायोरिटी करते हैं, इंटरेस्टिक रिवॉर्ड जैसे कि पर्सनल रिलेशनशिप और कम्युनिटी सर्विस के बजाय उनमें लोअर वेल बीइंग और प्योर मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट पाई गई है। सो दैट्स वेरी क्लियर कि तुम्हारा पैसे के पीछे भागना भी तुम्हें बर्बाद करेगा भाई, क्योंकि पैसा कमाना तो बहुत आसान है पर पैसा संभालना बहुत मुश्किल। देखो, इस दुनिया में कोई लिमिट नहीं है कि कितना पैसा तुम कमा सकते हो, इसलिए तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा कि वो कौन सा अमाउंट है जहाँ पर जाकर मुझे रुक जाना है, जिसके बाद तुम्हें पैसे के पीछे भागने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि पैसा आता कैसे है तुम्हारे पास, क्योंकि पैसे का तुम्हारे एजुकेशन या हार्डवर्क से कोई प्राइमरी रिलेशनशिप नहीं होता। क्योंकि तुम खुद ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जहाँ पर कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते, वही कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते,
फिर भी पढ़े लिखे लोग कम कमाते हैं और अनपढ़ व्यक्ति उनसे ज्यादा पैसे कमाता है। वैसे ही इस समाज में बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे कई ज्यादा मेहनत करते होंगे और वो तुमसे कम पैसे कमाते होंगे। वैसे ही इस समाज में ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे बहुत कम मेहनत करते होंगे, फिर भी वो तुमसे 10 गुना ज्यादा पैसे कमाते होंगे। सो डेफिनेटली इनका रोल सप्लीमेंट्री है पैसों के साथ, पर जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है पैसों के साथ वो है वैल्यू क्रिएशन। अगर तुम किसी भी तरीके से वैल्यू क्रिएट कर सकते हो तो तुम्हें उसके बदले में पैसे मिलेंगे। जितना ज्यादा तुम्हारा वैल्यूएबल है तुम्हें उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। जैसे कि उल्टे सीधे हरकत करने वाले रीलर इंस्टाग्राम से बहुत ज्यादा पैसा छाप रहे क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो चीज वैल्यूएबल है वो है अटेंशन, और वो अटेंशन वो लेकर आ रहे हैं जिसके बदले में उन्हें पैसा मिल रहा है। वैसे ही एजुकेशन के फील्ड में वो इंसान ज्यादा पैसा नहीं कमाता जिसके पास दुनिया जहां की जानकारी है, बल्कि वो इंसान ज्यादा पैसे कमाता है जिसके पास कम जानकारी है पर वो जानकारी वो अच्छे से डिलीवर कर सकता है। सो इन चीजों का पाठ करना कि इतने मेहनत तो करता हूँ फिर भी मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, इतनी सारी डिग्री है मेरे पास फिर भी जॉब नहीं मिल रही, पूरी तरीके से बेकार है भाई। क्योंकि फैक्ट तो यह है कि ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है इकोनॉमी को। अगर होती तो वैसे लोग जरूर होते नौकरी पे। और वैसे भी एजुकेशन का पर्पस तुम्हें नौकरी देना नहीं है। अगर तुम्हारा पर्पस एजुकेशन से सिर्फ जॉब पाने का था तो तुमने कभी एजुकेशन लिया ही नहीं, खत्म। इसलिए दुनिया तुम्हें बेवकूफ बना रही है। इसलिए मार्केट में डिग्री वाले तो बहुत सारे मिलेंगे पर जॉब वाले बहुत कम। सो दैट इज दिस, बस इतना ही था वीडियो में। मैंने बस अपने थॉट शेयर किए। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पर मैं 50 डे तक 50 वीडियोस अपलोड करूंगा जो कि टोटली लाइफ चेंजिंग के ऊपर होंगे। सो आप उस सीरीज का जरूर पार्ट बनना, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। हर दिन रात को 8 बजे एक शॉर्ट वीडियो अपलोड हो रहा है जो पूरी तरीके से लाइफ चेंजिंग होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। जय शिवराय। चपला